सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप, दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, उसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, और इनका हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो, जब हमको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है तो रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास बेस्ट वे है कि हम दोनों का वेक्टर सम कर दें। तो ये p वेक्टर हमको पता है, q वेक्टर हमको पता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो 3i कैप प्लस 2i कैप हो जाएगा 5i कैप, और 2j कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा 5j कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर आया है। अगर मेरे को इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मेरे को करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 5√2। तो ये तो इसका मॉड्यूलस आ गया। और अगर मेरे को, क्योंकि हर वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए हमको पता है एक तो है हमारा 5i कैप, तो यानी कि एक वेक्टर हमारा i कैप डायरेक्शन में है, और जो दूसरा वेक्टर है हमारा वो j कैप डायरेक्शन में है। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि j कैप डायरेक्शन का मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो 5j कैप हमारा यहाँ हो जाएगा। और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा बन जाएगा ये वाला वर्टिकल के साथ, tan थीटा इक्वल्स टू 5/5। क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर, इसी को मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये भी मेरा 5i कैप ही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुका है। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो, ये मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू है 5, बेस भी 5 है, तो 5/5 1 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।